बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों, बेटियों, मेरी तरफ़ से आप सबको ईद मुबारक। जहाँ पाकिस्तान में आज ईद है, ईद का तीसरा दिन है, और जहाँ दुनिया में जो मुसलमान ईद मना चुके हैं उनको गुज़श्ता ईद मुबारक। ईद की मसरूफ़ियत की वजह से वीडियो नहीं बना सका, तो मैंने सोचा कि आज ईद पर जो कुछ मसाइल पैदा होते हैं गोश्त खाने से, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चंद नुस्खा जात और हर्बल ट्रीटमेंट भी आपको थोड़ी सी एडवाइस कर देता हूँ। तो नाज़रीन इकराम, गोश्त खाने से अगर मसूड़े फूल जाएं तो उसके लिए बेहतरीन हल जो है वो ये है कि आप ठंडा पानी और बोतलें वगैरह जो है ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल ना करें साथ गोश्त के। ताज़ा पानी पिएंगे तो ये मसला आपको नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर ये प्रॉब्लम पैदा हो जाए तो उसके लिए नाज़रीन इकराम आप ऐसा करें कि 2 अदद काली मिर्च और 1 चुटकी अजवाइन देसी की, इसको आप 1.5 कप पानी में बॉयल कर लें और उसके बाद इसमें नमक मिला लें 1 चुटकी, इसके गरारे करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, गरारे करने से नीम गर्म करके इसके गरारे करें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपके जो मसूड़े फूल चुके हैं उनमें पेन जो है वो ठीक हो जाएगी। दूसरा नुस्खा नाज़रीन इकराम, अगर गोश्त खाने से पेचस या मरोड़ की शिकायत पैदा हो जाए तो उसके लिए नाज़रीन इकराम बहुत ही अच्छा नुस्खा है। वो क्या है कि आप ऐसा करें कि सौंफ लें, हल्दी लें, हल्दी घर की पीसी हुई लें, हल्दी, सौंफ, मुलट्ठी और ज़ीरा सफ़ेद, ये आप चारों चीज़ें बराबर वज़न ले लें। ये तिब्बे साबर के बेहतरीन नुस्खा जात हैं नाज़रीन इकराम। तिब्बे इस्लामी, तिब्बे साबर के बेहतरीन नुस्खा जात हैं। इनसे इंशाअल्लाह आपको फौरी अफाका होगा। तो ये चारों चीज़ें आप लें, इनको पाउडर कर लें और आधी चम्मच दिन में, चाय वाला चम्मच 1 कर लें, और अगर बड़ा चम्मच है तो खाने वाला तो आधा चम्मच, यानी कि ये आप दिन में 3-4 बार ताज़े पानी से इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह पेट में दर्द, पेचस फौरी ठीक हो जाएंगे, मरोड़ फिरना ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब नाज़रीन इकराम, बात करते हैं नंबर 3 पे। जो मसला है वो मसला पैदा होता है नाज़रीन इकराम ब्लड प्रेशर का। गोश्त खाने से अक्सर जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनका ब्लड हाई हो जाता है। तो उसके लिए नाज़रीन इकराम आप ऐसा करें कि गुलाब के फूल की पत्तियां जो हैं वो लें 2 ग्राम, और 2 अदद सब्ज़ इलायची, और इसके बाद नाज़रीन इकराम ज़ीरा सफ़ेद लें 2 ग्राम। ये तीनों चीज़ें आप 1.5 कप पानी में बॉयल करें। जब 1 कप रह जाए, कून कर छान कर ठंडा करके, इसमें चीनी भी आप मिला सकते हैं, ये आप पिएँ। दिन में 3 बार 4 बार, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा शूट कर गया हो तो 1-1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इससे आपको फौरी फ़ायदा होगा, फौरी रिलीफ मिलेगा, आप सुकून महसूस करेंगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। गोश्त खाने से अगर ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई हो तो ये था नाज़रीन इकराम तीसरा नुस्खा। इसके बाद नाज़रीन इकराम, जो एक बड़ा मसला अमूमन गोश्त खाकर ही पैदा होता है, ज़्यादा गोश्त खाने से, मसलन एलर्जी या ख़ारिश वगैरह, तो इसके लिए भी नाज़रीन इकराम बहुत ही अच्छा नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसके लिए नाज़रीन इकराम आप लें पुदीना, पुदीने के पत्ते ले लें, टहनियाँ ना लें, पत्ते लें, साफ़ कर लें उसको 20 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद लें 50 ग्राम, और शक्कर 120 ग्राम। ये तीनों चीज़ें नाज़रीन इकराम आप पीस कर रख लें, शक्कर मिला लें, दोनों चीज़ें पीस लें और बाद में शक्कर मिला लें। और अब आपने क्या करना है कि इसको आपने 1 चम्मच चाय वाला जो है वो आप दिन में 3-4 बार इस्तेमाल करें ताज़े पानी के साथ। सुर्ख मिर्च का परहेज़ करें, गोश्त को आप कम कर दें,
तो इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, फ़ाका होगा, और जो एलर्जी है, वो ख़ारिश है, वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। तो ये थी मेरी नाज़रीन कराम आज आपके लिए एक कोशिश। उम्मीद है आपको मेरे ये नुस्खा जात, ये हर्बल ट्रीटमेंट पसंद आई होगी। ये आज़मूदा हैं, कई अतिबा इकराम, हज़ार हा अतिबा इकराम इस्तेमाल करा रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अगर फिर भी कोई मसला आपको, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 030664199293 पे आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करें नाज़रीन इकराम, कॉल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मसरूफ़ियत इस तरह की होती है कि दोस्त बाज़ जो हैं उनकी कोशिश यही होती है कि हम कॉल पे बात करें। तो नाज़रीन इकराम मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको जैसा ही टाइम मिलता है मैं रिप्लाई देता हूँ और इंशाल्लाह मैं बेहतर रहनुमाई आपकी करता हूँ। तो मेरी बस कोशिश है नाज़रीन इकराम, मैं आप दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, हर्बल ट्रीटमेंट पे रहें। तो इंशाल्लाह आपको बहुत से मसाइल से छुटकारा भी मिल जाएगा और नई पेचीदा बीमारियां जो हैं उनसे भी आप बचे रहेंगे। हर्बल ट्रीटमेंट जो है वो बेहतरीन है, होम्यो हर्बल दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेहतरीन ट्रीटमेंट हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन कोई मुआलज हो तो उसके मशवरे से ही इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। तो मेरी दुआ है नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला आप जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, खुश रखे, आबाद रखे, मुसीबतें, परेशानियाँ, बलाएँ जो हैं वो आपसे दूर हों। जो लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर करे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम इस चैनल को जैसे जैसे ये ग्रो करता जाएगा, हम इंशाल्लाह इससे फलाही काम भी लेंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि हम मज़ीद अच्छे से अच्छे नुस्खा जात आपके लिए लेकर आएँ। हम बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से कोशिश करके आपके लिए अच्छे नुस्खा जात लेकर आ रहे हैं। तो इन कलमात के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।